ध्यान से सुने। हमारे इन हाथों को जो हिलने की शक्ति देते हैं, इस जिह्वा को बोलने की शक्ति देते हैं, पैरों को चलने की शक्ति देते हैं, वो परमात्मा चैतन्य रूप होकर के इस शरीर में प्रवेश करते हैं और इस शरीर को भी, इस जड़ शरीर को चैतन्य बना देते हैं। क्योंकि जिसके जाने के बाद, इस शरीर से निकल जाने के बाद, हमारा अपना बेटा भी हमें अपने घर में नहीं रखता। हाथ वही रहते हैं, पैर वही रहते हैं, सब कुछ वैसा का वैसा होने के बाद भी उसके चले जाने पर यह शरीर मिट्टी बन जाता है और इसमें आग लगा दी जाती है और पुनः ये मिट्टी में ही मिल जाता है, दो मुट्ठी राख हो जाता है। तो वो परमात्मा सत्य रूप है और चित्त रूप है और वही आनंद। समझने की बात है। देखो, जीवन में जरा याद करो, जब तुमने पढ़ाई शुरू करी थी, जब स्कूल गए थे, तब तुम्हारी सोच क्या थी? तब तुम्हारी सोच थी कि मुझे अच्छे से पढ़ लिख करके कुछ बन जाना है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी, पढ़ाई पूरी हुई, तो आपका मन बदला और फिर अब तुम्हें लगाव हुआ संपत्ति से। पैसा हो तो सब हमारे अपने हो जाते हैं, तो फिर तुम पैसे के लिए भागे। पैसा कमाया, ये न के न प्रकारेण, नौकरी करी, चापलूसी करी, झूठ सच बोला, किस लिए? कि ताकि हम पैसा कमा सकें। लेकिन कभी हमारा विवाह हुआ और हमारा मन फिर बदला, और अब जो हमारा अपने परिवार में प्रेम था, माता पिता से लगाव था, वो सब लगाव एक तरफ झुकने लगा, यानी पत्नी की तरफ होने लगा। अब ये लगता है कि शायद हमारी जिंदगी यदि कोई है तो वो हमारी पत्नी है। लेकिन फिर समय ने करवट ली और तुम्हारे घर संतान आई, तो जब उस बच्चे को आपने देखा, उसको देखते ही तुम सारी दुनिया भूल गए। अब पत्नी से भी लगाव कम हो गया और पत्नी का भी पति से लगाव कम हो गया और दोनों का लगाव हो गया संतान के प्रति। और इस प्रकार उस संतान की चिंता करते 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 कब जवानी से बुढ़ापे में आ गए, और बुढ़ापा भी इस अवस्था में पहुंच गया कि अब हम न चल सकते हैं, न फिर सकते हैं। तो मेरे बंधुओं, आखिर जीवन हमने लगाया किसके पीछे और हमने पाया क्या? जरा ये विचार कीजिए। हमने जीवन खर्च किया किस काम के लिए, और हमने आज अपने जीवन में जो भी वर्ष बिताए हैं, चाहे वो 20 वर्ष हो या 80 वर्ष हो, विचार कीजिए आखिर बना क्या पाए? जितना जो बनाया वो तो सब यही छोड़ देना है। कुछ हमें ऐसा भी बनाना है कि जो हमारे साथ जाएगा, और वो क्या है? वो है केवल सदघर। पहले हमने सुख देखा विद्या में, फिर सुख मिला परिवार में जाना, फिर लगने लगा पत्नी में, लेकिन धीरे 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 वो बदलता चला गया। और आदरणीय बंधु, सुख जैसा लगा, सुख मिला नहीं, क्योंकि मिला होता ना तो हमारा भटकाव खत्म हो जाता। जैसे मृग तृष्णा गर्मी की रेतीली भूमि पर प्यास से व्याकुल जब हिरण अपनी नजर फैलाकर, निगाह फैलाकर देखता है, तो सूर्य नारायण की प्रखर किरणों से उस बालू के ऊपर उसे ऐसा प्रतीत होता है कि मानो जल भरा हो। लेकिन पास पहुंचने पर नहीं दिखता। तो देखो,
संसार में जितनी चीजें हैं सबका उल्टा है। दिन का रात, माताएं कथा सुन लेंगे ना, हमारी बात समझ में नहीं आ रही? तो भैया ने कहा हूँ कुछ तो किया करो, तुम तो पत्थर बन गए हो। है? सुन रही है कि ना सुन रही? वो को कैसे पतो चलेगी तू माटी कैसा धोंदा बैठी है तो? है? कम से कम पतो तो चले हमको कि तुम सुन रहे हो कि बैठे घर की सोच रहे हो। बोलो राधे श्याम। जय जय श्री राधे। तो सुख का उल्टा क्या होता है? दुख। दिन का रात, अच्छे का बुरा। लेकिन आनंद का उल्टा कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो आनंद परमात्मा। जिस आनंद को प्राप्त करने के बाद फिर कभी न तो वो कम होता है और न इस संसार के सांसारिक कर्म हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। तो सत रूप है वह परमात्मा, चित रूप है वह परमात्मा और आनंद रूप है वह परमात्मा। करते क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार के जो एकमात्र हेतु हैं, जिन परमात्मा श्री कृष्ण की कृपा से यह संसार प्रकट होता है, इसका पालन होता है और फिर इसका संहार हो जाता है, समापन हो जाता है। तो इस दुनिया को बनाने वाले, चलाने वाले और मिटाने वाले भी वही परमात्मा है। कहते हैं ऐसे उन परमात्मा श्री राधा कृष्ण के श्री चरणार बिंदों का चिंतन, स्मरण, उनके नाम का जप और उनकी कथा का श्रवण तापत्रय विनाशाय श्री कृष्ण श्री कृष्णाय वयं नमः। तीन प्रकार के ताप होते हैं। कौन कौन से? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। राम राज्य का गुण गाता। भौतिक तापा। राम राज्य का गुण गाता। राम राज्य का गुण गाता। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। राम राज्य का गुण गाता। राम राज्य का गुण गाता। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आदरणीय कथा प्रेमियों, हमारे मध्य में प्रोफेसर डॉक्टर श्री वीरेंद्र नारायण यादव जी का शुभ आगमन हुआ है। सदस्य
श्री बिहार विधान परिषद से है, बिहार सरकार से। आपका व्यास से हार्दिक अभिनंदन, आपको खूब खूब आशीर्वाद, स्वागत विराजिए। आदरणीय सज्जनों, तो देखो 3 प्रकार के ताप बताए, आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक। समझना, आध्यात्मिक ताप हम उसे कहते हैं जो हमारे पूर्वकृत कर्मों से हमें मिलते हैं। माताओं जरा सुनो, तुम्हारे काम की बात बताना, तुम्हें चूरन पुड़िया के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। हाँ, ऐसी दवाई देंगे तो जीवन भर के और जन्म जन्म के रोग मिट जाएंगे। लेकिन कितना ही अच्छा डॉक्टर हो और कितनी ही उत्तम दवाई हो, जब तक सेवन नहीं करोगे, पाओगे नहीं, तब तक वो प्रभाव नहीं दिखाती। इसलिए जरा सुनो कि जीवन में जो हमें दुख मिलते हैं, भैया जी रास्ता समझ किया जाए, हाईवे। हाँ जी, कि बार बार का सब लफड़ा नहीं होना चाहिए। नहीं, एक बार कथा से यहाँ बैठे और आने जाने के लिए दूसरे रास्ते का प्रयोग करें। जी नहीं भैया, थोड़ा सा शिष्टाचार और मर्यादा का पालन करें। हाँ जी, क्योंकि ऐसे तो भाई बहुत व्यवधान हो जाएगा, मैं कथा नहीं कर सकता ऐसे। तुम लोग बैठोगे ही नहीं, 2 आएंगे 10 जाएंगे, तो भैया फिर तो सीताराम हो जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अच्छा, आप सब लोगों को तो पता है ना, इसलिए और देखो, मुझे कथा करने को, भागवत की कथा सुनाने का मुझे तुम्हारे नगर में प्रथम बार मौका मिला है। इसलिए मेरी माताओं, मेरे बंधुओं और सब लोगों से निवेदन है कि थोड़ा प्रेम का, भक्ति का परिचय दें, और प्रेम से सुनोगे ना तो तुम्हें वो मिलेगा जो जीवन में भुला नहीं पाओगे, और नहीं सुनोगे तो अपने बिगड़े हुए जीवन के तुम स्वयं जिम्मेदार होगे। उस दुखी जीवन के, रोते बिलखते जीवन के तुम स्वयं जिम्मेदार बनोगे। अतः मेरे बंधुओं, देखो, पहला क्या ताप माने होता है दुख। कैसा दुख? आध्यात्मिक, जो हमें हमारे पूर्वकृत कर्मों के द्वारा प्राप्त होता है। कभी कभी हम पूछते हैं, महाराज हमने 4 जन्म में तो ऐसा कछु अपनी याद में किया नाए जो हम इतने दुखी हैं। तुम्हें याद क्या है? तुम्हें केवल अपने काम की बातें याद है। सही मायने में तुमने कब क्या कैसे किया, ये तो लेखा जोखा रखने वाला याद रखता है। तो हमारे पिछले जीवन में हमसे जो भी शुभ अशुभ कर्म हुए, उन कर्मों के फल स्वरूप आज हमारे जीवन में जो दुख है, उसे आध्यात्मिक ताप कहते हैं। और इस ताप को मिटाने के लिए केवल भगवान की कथा और भगवान का नाम ही समझते हैं। कोई दूसरा उपाय तुम्हारे पिछले जन्म के, पिछले समय के किए बुरे संस्कारों को, कर्मों को नहीं मिटा सकता। तो सर्वप्रथम आध्यात्मिकता, आदि भौतिकता। आदि भौतिकता ये हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त होता है। सभी एक माँ निवासी, जहां तक हमारी आवाज जा रही है, जरा ध्यान दीजिए और सुनिए, क्योंकि विगत कई वर्षों से आप लोगों को बारंबार चेतावनी देने के बाद भी यदि आज भी आप लोगों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यदि कोई बदलाव नहीं होता है, तो हम तो फिर क्या करेंगे? लेकिन प्रकृति, ये प्रकृति नहीं क्षमा करेगी। और विगत कई वर्षों से यह प्रकृति समस्त जनमानस को चेतावनी दे रही है। यह प्रकृति समझा रही है कि केवल और केवल दिखावे से, आडंबर से, ढोंग से, पाखंड से बाहर निकलकर सच्चाई का और वास्तविक
नहीं तो जो कल आज सब कभी बाहर हो रहा है, उस आग को बढ़ने में, उस प्रलय को बढ़ने में देर नहीं लगेगी। तुम भाग्यशाली हो जो भारत में बैठे हो। इस पावन भूमि पर बैठकर भी यदि भारतवासी भी अपने जीवन को सनातनमय नहीं कर पाए, तो भैया प्रकृति के डंडे से फिर हमें कोई नहीं बचा पाएगा। सुनामी आई केदारनाथ का बीभत्स दृश्य जब भी आंखों के सामने आता है, हृदय कांप जाता है। और आए दिन होने वाली इन घटनाओं, दुर्घटनाओं को सर्दी के समय सर्दी नहीं, गर्मी में गर्मी नहीं, वर्षा में वर्षा नहीं, क्या है ये जो आज समस्त जनमानस प्रकृति के साथ छेड़छाड़, प्रकृति से खिलवाड़, अंधाधुंध वृक्षों की कटाई और जल का अपव्यय, इन चीजों को जब तक तुम लोग नहीं छोड़ोगे ना, तब तक प्रकृति के कहर से, प्रकृति के कोप से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। इसलिए आज इस एकमा शहर के राहुल नगर के पांडाल में बैठ करके आप सब लोग यह संकल्प कीजिए, आगे का जीवन केवल और केवल सही मायने में धार्मिक बनकर, प्रकृति प्रेमी बनकर हम जिएंगे। और यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो मेरे बंधुओं, हमें वो जीवन प्राप्त होगा हमारी समझ और उम्मीद से भी परे। अतः भौतिक ताप से, इस प्रकृति के ताप से यदि तुम्हें बचना है तो आज ही अभी हमें खुद को बदलना है। पिछले कई वर्षों से आपके नगर में हमने कथा सुनाई और दक्षिणा के रूप में आप लोगों से एक ही चीज मांगी थी, 5 पेड़ लगाना। याद है किसी को? लेकिन लगाई तो नहीं ना। मैंने आकर सबसे पूछा, भाई आप लोगों ने हमें वचन दिया था, दक्षिणा रूप में आपने यह संकल्प किया था कि महाराज जी हम आपके कहे अनुसार 5 वृक्ष अगले वर्ष तक जब आप लौटेंगे हम लगाएंगे। मेरे बंधुओं, इस तरह करने से नुकसान तो हमारा है ना, अहित तो हमारे समाज का है ना। आखिर हम लोग ऐसा क्यों नहीं करते? एक वृक्ष 100 पुत्र समान, 100 पुत्रों का जितना पुण्य होता है उतना एक वृक्ष लगाने से होता है। तो मेरे बंधुओं, मेरी माताओं, प्रकृति के अनुसार हम जीवन जिए। कैसे जीना है ये कल बताएंगे। आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दैविक ताप वो होते हैं जो हमसे अपने गुरुजनों का अपमान हो जाता है। हम अपने बल के अहंकार में, अपने धन के अहंकार में जब संत ब्राह्मण और गुरुजनों की अवहेलना करते हैं, उनका अपमान करते हैं, किसी भी शुभ कर्म पर अपने घर के देवी देवता पितर आदि का पूजन, उनका सम्मान, उनका ध्यान करना जब हम भूल जाते हैं, तब उसके परिणाम स्वरूप हमारे जीवन में जो दुख आता है मेरी माताओं, उसे दैविक कहा जाता है, उसे दैविक ताप कहते हैं। और इन तीनों प्रकार के तापों को यदि हमें मिटाना है, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे हमारे तीनों प्रकार के तापों को मिटाने वाले भगवान श्री कृष्णाय वयं नमः, यानी सत्यम श्री कृष्णम वयं नमः, उन परम सत्य स्वरूप सच्चिदानंद रूप
श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। श्री श्री माने श्री किशोरी राधा जी। जय हो श्री कृष्ण बोलते हैं ना, तो जो श्री है वो किशोरी श्री राधा जी जी। और कृष्ण का अर्थ क्या होता है? कर्षति आकर्षति। सुखदेव प्रणाम करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपि तत्कृत्यम् द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वृद्धावस्था में श्री वेदव्यास जी महाराज के एक संतान जिसने 12 वर्ष गर्भ में निवास किया। उस गर्भस्थ बालक ने 12 वर्ष तक गर्भ में ही निवास किया। इतने वर्ष हो गए तो व्यास पत्नी ने अपने पति से कहा, स्वामी यह बालक, यह संतान तो जन्म ही नहीं ले रहे। तो व्यास जी ने कहा, ओ भैया अब तो आप इस दुनिया में आ जाओ, क्योंकि हमें तुम्हारा बहुत इंतजार है। तुम हमारी संतान हो, हमें तुम्हें लाड करना है, प्यार करना है। तब गर्भ से उस बालक ने आवाज दी, कहा, पूज्य पिताजी हम तो यही ठीक है, हमें गर्भ से बाहर नहीं आना। क्यों? गर्भ में तो इतना दुख होता है, इतनी परेशानी कष्ट हमें सहन करने को मिलता है। भला कोई भी जीव गर्भ में नहीं रहना चाहता, और तुम गर्भ से आना नहीं चाहते, आखिर क्यों? तो कह रहे हैं कि प्रभु, हे पिताजी, यहाँ गर्भ में मेरे ऊपर माया का कोई प्रभाव नहीं है। बड़े प्रेम से मैं भगवान का भजन, उनका स्मरण यहाँ पर करता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं पृथ्वी पर आऊंगा और पृथ्वी का स्पर्श होते ही, इस वायु का स्पर्श पाते ही माया पकड़ लेगी और मैं भी इस दुनिया में भटक जाऊंगा, इसलिए मैं बाहर नहीं आऊंगा। तो वेदव्यास जी ने कहा, बेटा हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारे इस दुनिया में आने के बाद तुम्हें माया नहीं सताएगी। ऐसा हमारे वृंदावन के गुरुजन कहते हैं कि श्री गर्भ से ही श्री सुखदेव भगवान ने कहा, पिताजी आप स्वयं माया से ग्रसित हैं, आप स्वयं माया में पड़े हैं, और बंधन में पड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति दूसरों को मुक्त कराने की बात करे तो वो कहां तक मानी जाए? किसी आदमी के हाथ बंधे हो, पैर बंधे हो, और वो आपसे कहे, भैया मैं तुझे छुड़ा दूंगा, मैं तेरा सब काम कर दूंगा, भरोसा होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि भैया तो पहले से ही बंधे पड़े हैं। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे व्यास जी, आप संसार में हैं, माया के अधीन हैं, इसलिए जब तक स्वयं मायापति नारायण ये न कहेंगे कि बेटा तुझे मेरी माया नहीं सताएगी, तब तक इस दुनिया में नहीं जा सकता। तो कहते हैं स्वयं मायापति श्रीमन नारायण ने यह वचन दिया कि हे सुखदेव, तुम्हारे ऊपर कभी भी मेरी इस प्रबलतर माया का प्रभाव नहीं होगा।
तब श्री सुखदेव जी महाराज ने जन्म लिया और जन्म लेते ही, पैदा होते ही सीधे खड़े हो गए, नाल भी नहीं कटा। बच्चे के पैदा होने के बाद नालक्षेद होता है, नाल काटा जाता है, लेकिन सुखदेव जी का तो नाल भी नहीं कटा है। और वो खड़े हो गए और खड़े होकर के वन की तरफ, जंगल की तरफ जाने लगे। तो इस प्रकार बुढ़ापे में प्राप्त हुई संतान, और वो भी आते ही जंगल को जा रही है। व्यास जी को भी मोह हो गया, व्यास जी को मोह हो गया और बेटे के दूर होने के दुख से दुखी होकर, कातर होकर पुकारने लगे। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह दुखी होकर, कातर होकर के पुकारने लगे व्यास जी। पुत्रेति तन्मयतया तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोऽस्मि। हे पुत्र लौट आओ, लौट के आओ। लेकिन श्री सुखदेव जी ने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। उत्तर देना तो दूर की बात है, अपने माता पिता को मुड़ के भी नहीं देखा और सीधे चले गए। जब सुखदेव जी जा रहे हैं और पीछे पीछे व्यास जी दौड़ते, चिल्लाते, रोते आ रहे हैं, पुत्र। जैसे ही ये कहा तो उनके उस प्रश्न का उत्तर सर्वभूत हृदय होने के कारण, यानी कि समस्त प्राणियों के हृदय में निवास होने के कारण, सुखदेव जी ने नहीं बल्कि उन पर्वत कंदराओं ने उत्तर दिया। पर्वत के जो शिखर हैं वो बोले। जैसे ही कहा पुत्र, तो उधर से वापस आवाज आई, पुत्र जय हो। यानी व्यास जी तुम जिसे पुत्र कह रहे हो, न जाने कितनी बार तुम इसके पुत्र बन चुके हो और न जाने कितनी बार ये तुम्हारा पुत्र बन चुका है। कभी कभी लोग कहते ना, भैया रे या बालक की शकल तो बिल्कुल बाबा जी जैसी ही है, जाके लक्षण, जाकी बातें बिल्कुल बड़े बाबा की तरह। बड़े बाबा की तरह नहीं है, बड़ा बाबा ही है। क्यों? क्योंकि जब अंतिम समय में सत्संग किया नहीं है तो उस क्षण तुम्हें संसार की याद आएगी, जिनमें आसक्ति है उनकी याद आएगी। तो बेटा बेटी में प्रेम होता है, नाती पोतों में प्रेम होता है, इसलिए बारंबार बारंबार उनका चिंतन करते हुए जब हम प्राण त्यागते हैं तो मरने के बाद हमें पुनः उसी योनि में हमें आना पड़ता है, उसी योनि में हमें जन्म लेना पड़ता है। तो आदरणीय बंधु, वेद व्यास जी महाराज समझ गए कि हम इसे लौटा के नहीं ला सकते और वेद व्यास जी लौट गए हैं। श्री भगवान सुखदेव चले गए हैं। ऐसे परमहंस हृदय, सर्वभूत हृदय भगवान श्री सुखदेव जी को अनंत अनंत हमारा प्रणाम। श्री सुखदेव जी महाराज के श्री चरणों में कोटिशः प्रणाम करते हुए आइए इस पावन चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले थोड़ा सा भगवान नाम कीर्तन। वो दिलबर की अदा निराली है, दिल छीन लिया उसने मेरा, उसने मेरा दिलबर की अदा निराली
घनश्याम तुम्हारी यादों में दिन रात तड़पता रहता हूँ, घनश्याम तुम्हारी यादों में। दिन रात तड़पता रहता हूँ, घनश्याम तुम्हारी यादों में। रात तड़पता रहता हूँ, घनश्याम तुम्हारी यादों में। हंस कर सब छीन लिया मेरा, जादू है तेरी बातों में। करके सब कुछ छीन लिया, जादू है तेरी हाथों में। आगे पे कांवड़ कारी है, दिल छीन लिया उसने मेरा। दिलबर की अदा गिराई है, दिल छूट लिया उसने मेरा। जय हो। मृग जैसे मोटे नैनों पे बलिहारी जाऊं मैं प्यारे। बलिहारी जाओ मैं प्यारे, बलिहारी जाओ मैं प्यारे। मृग जैसे मोटे नैनों पे बलिहारी जाऊं मैं प्यारे। या छैल छबीले रसिया के हैं केस घने कारे कारे।
श्लोकों में वंदन करने के बाद अब तीसरे श्लोक से भागवत की महिमा का शुभारंभ हो रहा है। नैमिषे सूतमासीन अभिवाद्य महामतिं कथामृतरसास्वादः कुशलः सौनको ब्रवीत्। सभी लोग बड़े ध्यान से समझे। एक परम पावन स्थान है जिसका नाम है नैमिषारण्य। मेरे बंधुओं, पुराणों की कथाएं अलग अलग स्थानों पर अलग अलग परिस्थिति में हुई है। आइए आज परम पावन नैमिषारण्य में शौनक आदि का 88,000 ऋषि विराजमान। ये नैमिषारण्य वर्तमान में उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में पड़ता है, जिसे चक्र तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। वहां पर श्री शौनक आदि महात्माओं ने एक बड़ा दिव्य सत्र किया। समझिए, एक होता है यज्ञ और एक होता है सत्संग। यज्ञ में एक यजमान होता है, एक ही व्यक्ति जिस कार्य को कराता है उसे यज्ञ कहते हैं। लेकिन जब सब लोग मिलकर के किसी कार्य को संपन्न करते और कराते हैं उसे सत्र कहते हैं। उसमें सबकी भागीदारी होती है, उसमें सबका भाग होता है, सबका हाथ होता है। तो ये सत्र कर रहे हैं। लेकिन क्या देखा कि हवन के बाद, यज्ञ के बाद लोग ऐसे छूटते हैं और जाकर के सीधे कोई टीवी से चिपक जाएगा तो कोई मोबाइल से चिपक जाएगा। हाँ? तो बोले भाई ये तो सब गुड़ गोबर हो जाता है। जितना यहाँ पर सुनाया समझाया वो सब इन्होंने उड़ा दिया। क्या किया जाए? क्योंकि यज्ञ के समय, अनुष्ठान के समय कुछ नियमों का पालन किया जाता है माताओं, और उसमें सबसे पहला नियम ये है कि हम कुसंग का त्याग करते हैं। और आज के समय में टीवी और मोबाइल से बुरा संग कुछ भी नहीं है। तो मेरे बंधुओं, ये महात्मा लोग भी बच्चे समय में बैठकर आपस में वार्ता करते हैं। शौनक जी को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने सत्संग प्रारंभ कर दिया। भैया आओ बैठो सब लोग यहाँ बैठ करके कथा सुनो, क्योंकि तुम इधर उधर घूमोगे, व्यर्थ की बातें करोगे। शौनक जी कह रहे हैं बात क्या करोगे, इसलिए आओ यहाँ बैठो और कथा सुनो। सब महात्मा बैठे हैं। शौनक जी महाराज सुना रहे हैं कि तभी क्या देखा कि सामने से श्री सूत जी महाराज आ रहे हैं। सूत जी को देखते ही सब महात्मा खड़े हो गए, उनका आदर किया, सत्कार किया। अब महात्मा हजारों वर्ष की उम्र वाले हैं, बड़े दिव्य तपस्वी महात्मा। और श्री सूत जी महाराज की उम्र मुश्किल से 20-22 वर्ष। अब जब इतने बड़े बड़े संत महात्मा उस एक युवा संत के लिए जब खड़े हुए तो स्वयं श्री सूत जी को संकोच हो गया। कहने लगे, आप हमसे बड़े हैं, हमें आपका सम्मान करना चाहिए, आप उल्टा मेरा सम्मान क्यों करें? तो श्री शौनक जी महाराज ने कहा, क्योंकि पाने वाला झुकना जानता है, और जो झुकना जानता है वही पा सकता है। कुएं में गई बाल्टी को भी जल लेने के लिए झुकना पड़ता है।
तो हमें भी किसी से कुछ पाने के लिए झुकना पड़ता है। श्री सोनक जी महाराज ने बड़े आदर सहित सूत जी महाराज को व्यास गद्दी पर बैठाया, उनका पूजन किया और हाथ जोड़ करके कहा, गुरुदेव आपने बिल्कुल सही कहा कि हम आपसे बड़े हैं, आप हमसे उम्र में छोटे हैं, लेकिन बड़े तो कई होते हैं। कौन? आयु वृद्धा बल वृद्धा धन वृद्धा तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। आयु वृद्ध होने कहते हैं बाल पक जाना, शरीर की त्वचा पर झुर्रियां पड़ जाना, शरीर का कमजोर हो जाना, ये आयु वृद्ध होते हैं। और आज के जमाने में तो भैया कोई पैसा कमा ले, दुनिया उसी को सबसे बड़ा मानने लगती है, चाहे वो कितने ही अनीति अधर्म अन्याय और अत्याचार से कमाया। तो भैया जिसके पास धन अधिक हो उसे भी समाज के लोग बड़ा मानते हैं, कुछ लोग उन्हें भी बड़ा मानते हैं जिनके पास 100-200 लठ हो, समझे, जिनके पास बाहुबल है, जिनके संग चलने वाले 100-200 लोग खड़े हैं, तो भैया दुनिया वाले उनसे भी दूर से ही नमस्कार करते हैं, भैया कौन उलझे। लेकिन ते सर्वे भी इन सब में ज्ञान वृद्धाश्च बड़ा वो माना जाता है सूत जी महाराज जो ज्ञान में बड़ा हो, ज्ञान में वृद्ध हो। कोई व्यक्ति अपने जीवन में सभी शास्त्रों को नहीं पा सकता, पढ़ सकता, लेकिन जिसके ऊपर गुरुदेव की कृपा हो जाए, जिसके सिर पर गुरुदेव का वरद हस्त हो, ऐसा व्यक्ति बहुत थोड़े समय में उस उत्तम पद का अधिकारी हो जाता है जिसको पाने के लिए जन्म जन्म लग जाते हैं। हे सूत जी महाराज, आपको अपने गुरुदेव यानी वेद व्यास जी महाराज का परम दिव्य आशीर्वाद प्राप्त है और आप सभी पुराणों के ज्ञाता हैं, सभी शास्त्रों के ज्ञाता हैं, इसलिए हम सब में बड़े आप। अब आप हमारे सौभाग्य से पधारे हैं तो हमारे मन में कुछ प्रश्न हैं, उनका आप समाधान करें। और अब सोनक जी महाराज कहते हैं, अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याहि कथा सारम मम कर्णारसायनम्। हे सूत जी महाराज, आपका जो ज्ञान है वो हमारे अज्ञान को मिटाने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। अंधेरे को मिटाने के लिए सूर्य की एक किरण ही काफी है, लेकिन जब करोड़ों सूर्योदय हो तो विचार कीजिए, क्या अंधेरे का लेश मात्र भी रह सकता है? नहीं। हे गुरुदेव, आपका ज्ञान हम अज्ञानियों के हृदय के अज्ञान को मिटाने के लिए कोटि सूर्य समः, करोड़ों सूर्यों के समान, इसलिए आप हमारे ऊपर कृपा करें। और सूताख्याहि, हे सूत, आख्या है माने कहिए, क्या? कथा सारम, कथा का सार, मम कर्ण रसायनम, जो मेरे कानों को रसायन के समान प्रिय है। यदि हम यहाँ पर लिख दें कि भाई धूम्रपान करना मना, क्यों? जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि यहाँ बैठ के लोग धुआं करते थे, तभी तो लिखना पड़ा।
जय हो। तो श्री सोनक जी महाराज को ऐसा क्यों कहना पड़ा कि ऐसी कथा सुनाओ जो मम कर्ण रसायन मेरे कानों को प्रिय लगे। क्या कथाएं अप्रिय भी होती है क्या? क्या कथाएं ऐसी भी होती हैं क्या कि जो कानों को अच्छी न लगे? यहाँ पर श्री सोनक जी महाराज का भाव है कि गुरुदेव कथा हमें इस तरह से सुनाइए कि संसार में भटका हुआ अटका हुआ यह हमारा मन ऐसा भगवान के चरणों में लग जाए कि फिर इस संसार के लाख प्रलोभन देने के बाद भी संसार में लौट के कानों के द्वारा यह रस हमारे हृदय में ऐसे समा जाए कि जीवन भर हम केवल इसी मस्ती में झूमते हैं। कहते हैं श्री सोनक जी महाराज, हे सूची माया और मोह ये बड़े प्रबल हैं। इन दोनों से हमें छुटकारा कैसे मिलेगा? इनसे हम कैसे बचेंगे? क्योंकि यह घोरे कलौ प्रायः जीवश्चासुरतां गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। यह घोरे इस घोर कलिकाल में लोग प्रायः आसुरी स्वभाव के हो जाएंगे। कुछ सुनाई दे रहा है क्या? लोगों का स्वभाव असुरों जैसा हो जाएगा। मतलब असुर माने राक्षस। ज्यादातर लोग दिखने में इंसान जैसे होंगे लेकिन मन से और वाणी से कर्म से राक्षसों से कम नहीं होंगे। ये मत समझना कि जिनके माथे पे सींग होते हैं वही राक्षस होते हैं, वही असुर होते हैं। असुर कौन है? श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस मान ही मात पिता नहीं देवा, मान ही मात पिता नहीं देवा, साधुन सहन करे भागवत सेवा। साधुन सहन करो भागवत सेवा, जिनके मेरा चरण कहानी, जिनके मेरा चरण कहानी, जान चल सखाई। जो अपने माता पिता की बात नहीं मानते, बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते, संत ब्राह्मण गौ का अपमान करते हैं, धर्म और शास्त्रों को नहीं मानते, केवल और केवल मनमुखी जीवन जीते हैं, वो ही राक्षस हैं, वही असुर, वही असुर। सूजी महाराज कहते हैं गुरुदेव प्रायः आसुतां गतः, प्रायः लोग ऐसे स्वभाव वाले हो जाए, ज्यादातर हो जाए और तरह तरह के कर्म को कर्म करेंगे, छल करेंगे, मोह और लोभ के अधीन होकर लोगों के साथ धोखा करेंगे, विश्वासघात करेंगे, परिणाम स्वरूप जीवन में सदा दुखी रहेंगे और उन दुखों के कारण, उन परेशानियों से तपते हुए उस जीवन में उन्हें कभी सुख शांति चैन का अनुभव होगा ही नहीं। हे गुरुदेव, ऐसे जीवन बिगाड़ चुके लोगों के जीवन को संवारने का, इनके जीवन को बदलने का कोई उपाय नहीं, इनके जीवन को सुधारने का कोई उपाय हो तो आप हमें बता दीजिए। क्योंकि कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत
साधनम तद बदाता, जिससे हमें भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाए, भगवान श्री राधा कृष्ण हमें मिल जाएं, ऐसा उपाय हमें आप बताइए। तो जब यह सुना तब श्री सूत जी महाराज ने कहा, हे सौनक जी, प्रीति ही सौनक चित्ते ते यतो वचन विचार्य च, तुम्हारी भगवान की कथा में प्रीति है, इसलिए मैं तुम्हें ऐसी कथा सुनाऊंगा जो इस जीवन के सभी दुखों को मिटाकर भगवान के श्री चरणारविंदों की प्राप्ति करा देती है। भक्तियो भवर्धनम यच्च, हमारे जीवन में भक्ति का प्रवाह बढ़ता है, हमारे जीवन में भक्ति आती है। और सबसे बड़ी जो बात है ना, कृष्ण संतोष हेतुकम, भगवान श्री राधा कृष्ण की प्रीति का सबसे सरल साधन है, सबसे सहज साधन है। ऐसी कथा मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, क्योंकि जन्मांतरे भवेत पुण्यम, सुनना ध्यान से, बातें तो की, पिछले जीवन में अभी तक बातें ही करी और 30 तारीख को हमारे जाने के बाद फिर बातें ही करोगे, इसलिए ये 7 दिन का समय मैं कोई व्यवधान नहीं चाहता, और केवल एकाग्र होकर के सुनिए। क्या कहा कि जब हमारा भाग्योदय होता है, कब? जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत, तब हमें भागवत की प्राप्ति होती है। आज तुम जो यहाँ पर पंडाल में बैठे हो, ये मत सोचना कि हमने 2 घंटे पहले सोचा था और हम सुनने आ गए, नहीं, इसकी भूमिका बन रही थी बहुत समय से, और फिर उस भूमिका की आज प्रारंभिक तिथि आई, और हम इस संसार के काम धंधों से विरत होकर के यहाँ कथा सुनने पंडाल में आए। आपके सामने साक्षात भागवत जी विराजमान हैं, और उनके सामने बैठकर हम कानों में भैया रे खींचाचाजी करें, हाँ, तो ये बहुत बड़ा अपराध होगा। इसलिए बड़े प्रेम से सुनिए, क्योंकि कई जन्मों के पुण्य आज तुम्हारे उदय हुए हैं, जिस कारण से आप तुम्हारा मन कथा जय हो। कहते हैं कि ऐसी ये कथा जो भागवत कथा आप सुन रहे हैं, ये देवताओं को भी नहीं मिलती, क्योंकि परीक्षिते कथा वक्तुम सभायां संस्थिते सुखे सुखा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्। जब राजा परीक्षित को 7 दिन में मृत्यु का श्राप लगा और उनके अंतिम समय को मंगलमय बनाने के लिए स्वयं भगवान श्री सुखदेव पधारे, और जब सुखदेव जी ने कथा सुनाना प्रारंभ किया तो स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर के इंद्र आदि सभी देवता आए। सुखम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशलासुराः, अपने मतलब में बड़े फिट, अपना काम बनाने में चतुर। तो देवता लोग सुधा कुंभं गृहीत्वैव, अमृत का कलश लेकर के आए। इस अमृत की एक बूंद भी देवता किसी को देते नहीं है। अपनी माता को दासता से मुक्त कराने के लिए जब भगवान करुण अमृत लेने गए तो इन देवताओं ने युद्ध कर लिया था, भयानक युद्ध हुआ था, लेकिन प्रभु श्री नारायण के परम सेवक श्री भगवान गरुड़ उस अमृत के कलश को ले आए थे। तो जिस अमृत की एक बूंद भी देवता किसी को देते नहीं, उसको खुद लेकर के आ रहे हैं, तो समझ लेना चाहिए कि कुछ गड़बड़ है। अति लोभी यदि देने की बात करे तो समझ जाना भैया बहुत ज्यादा चुकाना पड़ेगा।
यदि अभिमानी व्यक्ति तुमसे प्रेम से बात करे तो समझ लेना बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। दूर हट जाओ। देवता लोग जैसे ही आए प्रणाम किया, जो श्रोता बैठे हैं सबको अभिवादन किया। सुखदेव जी ने पूछा कहिए। बोले महाराज कथा सुनने आए। फिर बोले मन में एक भाव आया। क्या? बोले हमने सुना है कि महाराज परीक्षित को 7 दिन में मृत्यु हो जाने का श्राप लगा है, तो ये अमृत हम लेकर आए हैं, इस अमृत को आप पिला दीजिए राजा परीक्षित को। बोले कि